हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू ईटॉपर में। हम लोग आज टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले मन मस्तिष्क में जान डालने वाली, उमंग और जोश को भर देने वाली एक उत्साहवर्धक शायरी को सुन लेते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं विषय वस्तु पर। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के 2021 के विजेता टीम कौन है? तमिलनाडु, याद रखेंगे। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 की विजेता जो टीम है वो मुंबई है। इसने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 को जीता। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के विजेता टीम है न्यूजीलैंड, भारत को हराकर जीता, उपविजेता भारत। आगे, रणजी ट्रॉफी 2019-20 के विजेता टीम सौराष्ट्र और उपविजेता कहेगा तो बंगाल। और रणजी ट्रॉफी जो है 2020-21 को रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण, यानी कोरोना काल के कारण 2020-21 को रद्द कर दिया गया है। 2021-22 का रणजी ट्रॉफी का खेल होगा। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 के विजेता जो टीम है वो भारत और उपविजेता है ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में निपुण भारत कार्यक्रम का शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए जल संसाधन मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विद्युत मंत्रालय। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। तो निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 5 जुलाई 2021 को की गई थी। और यह निपुण भारत कार्यक्रम जो है नए शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बीच सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है, याद रखेंगे। ये प्रश्न आ सकता है। सेग कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 4 जून 2021 को किया गया, सेग कार्यक्रम। और यह जो सेग कार्यक्रम है यह वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन योजना का शुभारंभ 22 मार्च 2021 को किया गया। और युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को की गई, जिसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना है, याद रखेंगे। और यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की पहल है। युवा प्रधानमंत्री योजना शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की पहल है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी US ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी डोमिनिक थियम, सी राफेल नडाल, डी डेनियल मेदवेदेव। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर अमेरिकी US ओपन पुरुष एकल विजेता बने हैं। और अमेरिकी US ओपन डेनियल मेदवेदेव का कौन सा ग्रैंड स्लैम है? आ सकता है कि पहला ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, पहला ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। अमेरिकी US 2021 महिला एकल की बात करते हैं तो इनकी विजेता है एमा रादुकानु, जो इंग्लैंड की है। और इन्होंने लेला एनी फर्नांडीज जो कनाडा की रहने वाली है, इनको हराकर इन्होंने महिला एकल अमेरिकी US ओपन जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की बात करते हैं तो पुरुष एकल जो विजेता है बने हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और महिला एकल विजेता का नाम है नाओमी ओसाका, जापान। फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं तो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच ही, और महिला एकल का विजेता है बारबोरा क्रेजिकेवा जो चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। अगला, विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता का नाम है नोवाक जोकोविच, और महिला एकल विजेता एश्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कॉपर महसीर को राजकीय मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी पुडुचेरी, सी असम और डी लद्दाख। तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ने कॉपर महसीर को राजकीय मछली घोषित किया है। आइए जानते हैं इसके संबंधित तथ्य। कॉपर महसीर को कैटली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कैटली के नाम से भी जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया है, याद रखेंगे। और हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया है। वहीं अभी तक जम्मू कश्मीर अपना राजकीय पक्षी पशु घोषित नहीं कर पाया है। और आंध्र प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है रामा चिलुका है। और तेलंगाना का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। और यह कर्नाटक और उड़ीसा का भी राजकीय पक्षी है, याद रखेंगे। इंडियन रोलर तेलंगाना का राजकीय पक्षी है और साथ साथ कर्नाटक और उड़ीसा का भी राजकीय पक्षी है। और सिक्किम का राजकीय पक्षी रक्त तीतर है तथा राजकीय पशु का नाम है लाल पंडा आपको। और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सेवक बन गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पाकिस्तान। पाकिस्तान की रामचंद गुलवानी पहली महिला हिंदू सिविल सेवक बन गई हैं। आइए जानते हैं इसे संबंधित। पाकिस्तान में बनने वाली पहली हिंदू महिला जज का नाम है सुमन कुमारी, याद रखेंगे। और पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है डॉक्टर निगार जौहर। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू युवा राहुल देव को वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित किया गया है, यह भी प्रश्न आ सकता है, याद रखेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला का नाम है आपका तुलसी गैबार्ड, याद रखेंगे। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री भारतीय मूल की जो बनी है वो प्रीति पटेल बनी है। और मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है क्लेयर कनोर, याद रखेंगे। ये सारी प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आगे 31 अगस्त 2021 तक भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन है? ऑप्शन ए विमल जुल्का, बी यशवर्धन कुमार सिन्हा, सी सुबोध कुमार जायसवाल और डी सामंत गोयल। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसके पहले विमल जुल्का थे। आगे जान लेते हैं कि वर्तमान में कौन कौन क्या है अभी। तो वर्तमान में महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के वर्तमान में महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक जो है सुबेद कुमार जायसवाल। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अभी हैं अरुण कुमार मिश्रा। और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें नंबर के हैं। तो ये सारी चीज एक प्रश्न में हमने साथ साथ पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम परिवर्तित करके किनके नाम पर रख दिया गया है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी सुषमा स्वराज, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डी अरुण जेटली। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, याद रखेंगे। आइए परिवर्तित नाम को जान लेते हैं। तो विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। रोस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम बदल कर रख दिया गया है। और मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है और इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और मजेरहाट ब्रिज कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है इसका नाम बदलकर जय हिंद रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? जय हिंद, याद रखेंगे। मंगल ग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन मंगलयान 2 को कब तक प्रक्षेपित करने की संभावना है? ऑप्शन ए 2022, बी 2024, सी 2023 और डी 2025। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 2024 में प्रक्षेपित करने की संभावना है। आइए जान लेते हैं। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान को 2023 में प्रक्षेपित करने की संभावना है। किसी बुक में 2024 भी दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसका। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2023 होगा या 2024 होगा। और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने के लिए चंद्रयान 3 को 2022 में प्रक्षेपित करने की संभावना है। और भारतीय दलीय मानव अंतरिक्ष यान
गगनयान को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा और गगनयान को इसरो और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। HAL और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है और सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन आदित्य 11 को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? तो ए है रॉक्सिन बॉन्ड, बी में स्टीफन किंग, सी दलाई लामा और डी अमर्त्य सेन। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी दलाई लामा। क्या हो जाएगा? दलाई लामा द्वारा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी गई पुस्तक का नाम है। आइए जानते हैं तो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तकें हैं वो आपके इट्स ए वंडरफुल लाइफ और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये हाल ही में लिखी गई रस्किन बॉन्ड द्वारा पुस्तकें हैं। द लिविंग माउंटेन जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। द इंडिया स्टोरी जो लिखी गई पुस्तक का नाम है वो बिमल जलान ने लिखे हैं। आगे इफ़ इट ब्लीड्स स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। द इंडियन गेम एक उपन्यास है, एस हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। आप लोग लिखते चलिए। द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 तक ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और ब्यूटीफुल थिंग्स तो हंटर बाइडेन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ये जितने भी पुस्तक हैं सारी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है, आप लोग ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पढ़िए। और मेरा लास्ट प्रश्न है आज का कि भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? ऑप्शन ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद और डी कोलकाता। तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित होगा, याद रखेंगे। आइए इससे संबंधित तथ्य है कि भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? बालासोर में स्थापित किया जाएगा। और भारत की पहली भूतापीय परियोजना को पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट से क्या होगा? अधिक होगा। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। और भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक गुजरात के कुनरिया गांव में संपन्न हुए, याद रखेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं। और भारत के हरियाणा के गुरुग्राम शहर में पहला ग्रेन एटीएम का शुरुआत हुआ। ग्रेन एटीएम का भारत के हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला चर्चित तूफान लियोपिड का संबंध किस देश से है? तो जापान से है, याद रखेंगे। कैथी होचुल जो है वो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं, कैथी होचुल। और GISAT जो है वो 12 अगस्त 2021 को इसरो ने पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। GISAT जिसका नाम है पृथ्वी निगरानी उपग्रह है यह। अगला INS राजपूत है भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत और इसे 12 मई 2021 को 41 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त कर दिया गया है, याद रखेंगे। आकाश एनजी जो मिसाइल है यह सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। ये आकाश एनजी जो मिसाइल है सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। तो धन्यवाद, आपने इन सारी चीज़ों को देखा। अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी के साथ। मेरा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद।